भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। भारत और रूस की ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी रहा है। अब इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देश साथ मिलकर दो अत्याधुनिक हथियार AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन गन का भारत में निर्माण करने जा रहे जो इंडोशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRPL में होगा। इसके लिए रूस से पूरी तकनीक हस्तांतरण की बातचीत चल रही है ताकि भारत में इन हथियारों का घरेलू उत्पादन हो सके। इंडोशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRPL जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में है, इस प्रोजेक्ट का केंद्र बनेगा। पहले से AK-203 राइफल्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। अब AK-19 और PPK-20 को जोड़ा जा रहा है। रूस से तकनीक हस्तांतरण से भारत 100% स्वदेशी उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। IRPL का लक्ष्य 2030 तक 6 लाख से ज्यादा हथियार बनाना है, जो समय से पहले पूरा हो सकता है। भविष्य में निर्यात भी शुरू हो, यह कदम भारत की सेना को मजबूत करेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे इन हथियारों की खूबियां क्या हैं, भारत के लिए इनका क्या महत्व है और इस डील के पीछे की रणनीति क्या है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत रूस रक्षा साझेदारी का इतिहास। भारत और रूस पहले सोवियत संघ की रक्षा साझेदारी 1960 के दशक में शुरू हुई थी। MiG-21, MiG-29, सुखोई 30 MKI, T-90 टैंक और विक्रमादित्य ये सभी रूस से आए। आज भारतीय सेना के करीब 60-70% हथियार रूसी तकनीक पर आधारित हैं। 2000 के बाद से भारत ने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों से भी रक्षा खरीद शुरू की, लेकिन रूस के साथ संबंध कभी कमजोर नहीं पड़े। अब भारत आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में रूस के साथ भारत में ही हथियार बनाने की योजना एक बड़ा कदम है। AK-19 कार्बाइन क्या है? AK-19 एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल है जिसे कलाशनिकोव कंसर्न ने 2020 में पेश किया। यह दरअसल प्रसिद्ध AK-12 का अपग्रेडेड वर्जन है जो NATO की 5.56 x 45 mm गोलियों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी यह भारत की जरूरत के मुताबिक भी फिट बैठता है। AK-19 एक आधुनिक कार्बाइन है जो रूस की मशहूर कलाशनिकोव सीरीज का हिस्सा है। इसकी खासियतें हैं। यह लगभग 3.5 किलोग्राम वजन का है, 700 राउंड प्रति मिनट की फायरिंग स्पीड, 415 mm बैरल के साथ ज्यादा सटीकता। यह 5.56-45 mm NATO कारतूस का इस्तेमाल करता है जो हल्की और प्रभावी है। 500 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। प्रति मिनट 700 गोलियां चला सकता है। इसमें एडजस्टेबल बट और नाइट विजन के लिए फ्लैश हाइडर है जो रात के ऑपरेशन में मदद करता है, मतलब फायरिंग के समय आग नहीं दिखेगी। हल्की और मजबूत मॉड्यूलर डिजाइन यानी स्कोप, ग्रिप, लेजर आसानी से लग सकते हैं। भारतीय सेना फिलहाल इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए नई राइफलों की तलाश में है। AK-19 हल्का और विश्वसनीय है जो भारतीय सेना के लिए ऊंचाई वाले इलाकों जैसे लद्दाख और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में उपयोगी होगा। घरेलू उत्पादन से लागत कम होगी। तकनीक भारत के पास रहेगी जिससे निर्यात से आय भी बढ़ेगी। PPK-20 सबमशीन गन। PPK-20 सबमशीन गन क्या है? PPK-20 एक सबमशीन गन है जिसे रूस ने अपने विशेष बलों के लिए डिजाइन किया। यह 9x19 mm की पिस्टल कार्ट्रिज इस्तेमाल करती है। इसका वजन कम और हैंडलिंग आसान है। PPK-20 एक छोटी और शक्तिशाली सबमशीन गन है जो करीबी मुकाबले के लिए डिजाइन की गई है। मुख्य खूबियां: 700-800 राउंड प्रति मिनट, वजन सिर्फ 3 किलो के आसपास, फोल्डिंग स्टॉक और साइलेंसर का विकल्प, CQB यानी क्लोज क्वार्टर्स बैटल के लिए शानदार।
लगभग 2.8 किलोग्राम और 450 मिमी लंबा, बट मोड़ने पर 919 mm पैराबेलम कारतूस, जो कॉम्पैक्ट और प्रभावी है। फायरिंग रेंज 150 से 200 मीटर तक सटीक, फायरिंग स्पीड प्रति मिनट 800 से 1000 गोलियां। इसमें हल्का ढांचा और आसान हैंडलिंग है, जो शहरी जंग में फायदेमंद है। भारतीय सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस, वीआईपी सुरक्षा और शहरों में ऑपरेशंस के लिए ऐसी हथियारों की सख्त जरूरत है। PPK-20 इस कमी को पूरा कर सकती है। PPK-20 पुलिस और विशेष बलों के लिए आदर्श है, खासकर आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी में। इसका घरेलू उत्पादन नौकरी पैदा करेगा और भारत को हथियार निर्यात में नई पहचान देगा। अब सवाल उठता है, इन हथियारों को भारत में ही क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, आत्मनिर्भर भारत मिशन। दूसरा, विदेशी मुद्रा बचाना। तीसरा, तेजी से सप्लाई। और चौथा, स्थानीय रोजगार और तकनीक का विकास। रूस भी भारत के साथ साझेदारी में निवेश करना चाहता है, क्योंकि इससे उन्हें बड़ा बाजार और सस्ता उत्पादन मिलता है। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। फैक्ट्री के मजदूर, मशीनें, हथियारों की असेंबली लाइन। यह डील भारत के लिए क्यों अहम है? भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। हमारी सीमा पर लगातार तनाव रहता है, चाहे वो LOC हो या LAC। इसलिए सेना को हमेशा आधुनिक हथियारों की जरूरत होती है। AK-19 और PPK-20 के भारत में निर्माण से सेना को जल्दी सप्लाई मिलेगी। हथियार भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक होंगे और भविष्य में इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। भारत को होने वाले फायदे। अब तक की जानकारी के मुताबिक भारत और रूस की कंपनियां जल्द ही एक संयुक्त उपक्रम बनाएंगी। यूपी और MP में मौजूद कारखानों में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आने वाले कुछ सालों में भारत अपनी सेना के लिए न सिर्फ आत्मनिर्भर हो जाएगा, बल्कि आधुनिक हथियारों का निर्यातक भी बन सकता है। भारत और रूस की दोस्ती ने हमेशा भारतीय सेना को ताकत दी है। अब यह दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, जहां दोनों देश मिलकर नई पीढ़ी के हथियार बनाएंगे। AK-19 और PPK-20 का भारत में निर्माण न केवल हमारी सेना को मजबूत करेगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। इन हथियारों का उत्पादन भारत में होगा, जो आयात पर निर्भरता कम करेगा। AK-203 पहले ही 50% स्वदेशी है। दिसंबर 2025 तक 100% स्वदेशी होने की उम्मीद है। उत्पादन में 537 कर्मचारी काम करेंगे, जिसमें 90% भारतीय होंगे, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व से निर्यात के ऑर्डर मिल रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। बेहतर हथियार सेना और पुलिस की ताकत बढ़ाएंगे, खासकर चीन और पाकिस्तान से सीमा पर। रूस से तकनीक मिलने से भारत छोटे हथियारों में विशेषज्ञता हासिल करेगा। हालांकि उत्पादन में देरी और लागत को लेकर पहले दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब रफ्तार पकड़ ली गई है। रूस के यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों का असर भी देखना होगा। फिर भी यह साझेदारी भारत को हथियारों में आत्मनिर्भर बनाएगी, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। क्या आप भी चाहते हैं कि भारत और रूस की यह साझेदारी और मजबूत हो? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।